बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध विश्व भर में भ्रमण करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को ज्ञान बांट रहे थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उन दिनों कोई वाहन नहीं हुआ करता था, तो लोग पैदल ही मीलों तक दूर यात्रा करते थे। ऐसे ही गांव में घूमते हुए काफी देर हो गई थी। महात्मा बुद्ध जी को काफी प्यास लगी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को गांव से पानी लाने की आज्ञा दी। जब वह शिष्य गांव में अंदर गया तो उसने देखा वहां एक नदी थी जहां बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे। तो नदी का पानी काफी गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि गुरु इतना गंदा पानी कैसे पी सकते हैं, यह ठीक नहीं होगा। यह सोचकर वह शिष्य वापस लौट आया। महात्मा बुद्ध को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए महात्मा बुद्ध ने फिर से अपने दूसरे शिष्य को पानी लाने भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य पानी लेकर लौट आया। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो काफी गंदा था, फिर तुम इतना साफ पानी कैसे ले आए? शिष्य बोला कि प्रभु, वहां नदी का पानी वास्तव में गंदा था, लेकिन लोगों के जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। महात्मा बुद्ध यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा ये जो जीवन है यह पानी की तरह है। जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं तब तक सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जीवन में कई बार दुख और समस्या भी आते हैं जिससे जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह बुराइयों को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट जाते हैं। वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील है वो व्याकुल नहीं होते और कुछ समय बाद गंदी रूपी समस्याएं और दुख खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी का सार यही है कि समस्याएं और बुराइयां केवल कुछ समय के लिए जीवन रूपी पानी को गंदा कर सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य पैशेंस से काम लेंगे तो बुराइयां खुद ही कुछ समय बाद आपका पीछा छोड़ देगी। पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।